जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। सरस्वती नमस्तुभ्यां वरदे कामरूपिणी विद्या आरम्भ करस्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय जिनेन्द्र मित्रों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरी चैनल जैन कथा से पाठशाला तक में। आज मैं आपके सामने एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आई हूँ। मित्रों, हम सभी जानते हैं इस संसार की असारता को, फिर भी न जाने गलती से कैसे पाप कर बैठते हैं जिसे हमें भुगतना ही पड़ता है। चलिए चलते हैं, एक छोटे बच्चे की एक प्यारी सी स्टोरी सुनते हैं हम। बहुत साल पहले की बात थी। एक सेठ था जिनका नाम था समुद्रदत्त और उनकी सेठानी का नाम था समुद्रदत्ता। उन दोनों का एक प्यारा सा सागरदत्त नाम का पुत्र था। सेठ सेठानी को वो पुत्र बड़ा प्यारा था। किसको अपना पुत्र प्यारा नहीं होता है। उनके बाजू में उनका एक पड़ोसी रहा करता था, गोपायन। गोपायन की पत्नी का नाम था सीमा और उनको सोमक नाम का एक पुत्र था। गोपायन बड़ा दरिद्र था, फिर भी वो अनेक प्रकार के व्यसनों से घिरा हुआ था और उसकी नीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। सेठ के दोनों जो पुत्र था उसमें और गोपायन के पुत्र के बीच में दोस्ती हो गई। दोनों एक दूसरे के साथ खेलने लगे। एक दिन जब सागरदत्त अपने पुत्र के साथ खेल रहा था तब गोपायन वहाँ पे आ गया। दोनों गोपायन के घर खेल रहे थे। गोपायन ने जब सागरदत्त को देखा कि वो पूरा गहने से लदा हुआ था, उसकी नीयत बिगड़ गई और उसने जाके उसके जो बेटा था ना सोमक, उसको तो नहीं बुलाया पर समुद्रदत्त को अंदर कमरे में बुला दिया और बड़ी बेरहमी से उसने उसका गला काट दिया और सारे गहने लेके उसको ज़मीन के अंदर गाड़ दिया। ये जो सारा दृश्य था वो उसके बेटे सोमक ने देख लिया। बच्चा हक्का बक्का रह गया पर बोल तो सकता नहीं था, कुछ बोला भी नहीं। यहाँ पे सागरदत्त के माता पिता समुद्रदत्त और समुद्रदत्ता बड़े ही परेशान हो गए, अपने पुत्र को ढूंढने लगे। कौन माता पिता होते हैं जो अपने बच्चे के लिए परेशान नहीं होते हैं, और ये बच्चा ऐसा जिस बच्चे को वो बेहद प्यार करते थे। दोनों का रो रो के बड़ा बुरा हाल हो गया। सोचने लगे कि शायद किसी ने हमारे बच्चे को किसी लालच में आके ही मार दिया होगा, पर फिर भी मन में उनके बड़ी जिज्ञासा थी कि हमारा बेटा कहाँ गया, हमारा बेटा कहाँ गया। एक दिन गोपायन का बेटा खेलते खेलते समुद्रदत्त के वहाँ चला गया। उस वक्त पता नहीं समुद्रदत्ता को क्या हुआ, उसने उस बेटे को बुला के पूछा कि तुमने देखा है सागरदत्त कहाँ है। अब छोटा सा बच्चा था, कितना निखालस रहता है छोटा बच्चा, तो उसने कह दिया हाँ, मेरे पिताजी ने उसका गला काट दिया और हमारे घर में उसको गड्ढे में डाल दिया है। ये सुनते ही समुद्रदत्ता के ऊपर तो जैसे आग टूट गया, तुरंत के तुरंत वहाँ पे गिर गए। समुद्रदत्त सेठ वहाँ पे आ गए और उन्होंने ये सारा वार्तालाप जब जाना तो तुरंत के तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस ने आके गोपायन को पकड़ लिया और उसे फांसी की सज़ा हो गई। देखो मित्रों, चोरी किया, किस लिए चोरी की? कुछ पैसों के लिए चोरी की, बुरा काम किया। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, जो हमारे 5 पाप बताए जा रहे हैं, वो 5 पाप का कितना भयंकर फल मिलता है। उसने इतना गलत काम किया, हिंसा की, और खुद अपने ही जीवन से हाथ खो बैठा। उसकी तो अकाल मृत्यु हो गई क्योंकि उसे फांसी हो गई जो थी। मित्रों, मैं आपको वही बताना चाहती हूँ कि जब हम छोटे रहते हैं, बचपना होता है, कुछ समझ में नहीं आता है। जब हम जवान हो जाते हैं तब हम पैसे कमाने के पीछे लग जाते हैं, हमारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, हम कुछ मौज शौक में भी लग जाते हैं। बूढ़े हो जाते, हमारा शरीर शिथिल हो जाता है और फिर हम ऐसे ही सोचते सोचते कब इस दुनिया में आए और कब चले गए, हमें कुछ पता नहीं चलता है। समुंदर में के अंदर जैसे एक रत्न डाला जाता है और फिर वह कभी हाथ में नहीं आता है, ऐसे ही जन्मों जन्मांतर से मिला हुआ हमारा ये मनुष्य जीवन व्यस्त हो जाता है।
हमें जो जैन धर्म मिला है उसका भी हमें पूर्णतः लाभ लेना चाहिए। मित्रों, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि आप अपना सारा काम छोड़ दीजिए, मैं ऐसा भी बिल्कुल नहीं कहती हूँ कि आप सिर्फ भगवान का नाम लीजिए और कुछ मत कीजिए। पर हाँ, मैं इतना ज़रूर कहती हूँ कि जितनी जवाबदारी आप अपने इस शरीर के प्रति निभा रहे हो, जितना काम आप अपने शरीर के लिए करते हो, उतना काम अपनी आत्मा के लिए भी ज़रूर कीजिए। दिन में अपने लिए भी थोड़ा सा समय ज़रूर निकालिए। प्रभु की भक्ति, जिनेंद्र अर्चना ज़रूर कीजिए और फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में क्या अमूल्य परिवर्तन आता है। इस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, जो जीवन अपने हमें मिला है उसको हमें पाप में नहीं गंवाना है, पर प्रभु भक्ति में डूबकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। आज के लिए ही बस इतना ही। आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय जिनेंद्र।